सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर दीपक कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भेरिया, कुरुक्षेत्र से एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। रीतिकाल की तीसरी काव्यधारा रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषताओं को लेकर के। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने रीतिकाल की रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्यधारा पर चर्चा की, जिनके बारे में आपको विस्तार से बताया गया। रीति मुक्त काव्यधारा रीतिकाल की एक तीसरी काव्यधारा है। सर्वप्रथम तो रीति मुक्त काव्यधारा क्या है, इसके अर्थ पर हम बातचीत करेंगे। रीति के बंधन को स्वीकार न करने वाले या रीतिकालीन परिपाटी से स्वतंत्र होकर के काव्य रचना करने वाले कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। इन कवियों ने रीति की बंधाई पद्धति पर काव्य रचना न करके स्वतंत्र होकर के, अलग होकर के अपने काव्य की रचना की है। इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुसरण नहीं किया, बल्कि अपनी मन की स्वतंत्र भावनाओं को अभिव्यक्त किया। इसी कारण इन कवियों को उन्मुक्त कवि या रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। इन कवियों ने स्वच्छंद प्रेम को अपने काव्य का विषय बनाया। इस काव्यधारा के प्रमुख कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इत्यादि कवियों के नाम लिए जाते हैं। इन कवियों ने दो प्रकार से काव्य रचना की है, जिनमें एक श्रृंगारिक काव्य है और दूसरा प्रबंध काव्य। रीति मुक्त काव्यधारा के जितने भी कवि हैं, उन सभी कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रेम में असफलता प्राप्त कर उसी दुख और पीड़ा को अपने काव्य में अभिव्यक्त किया। यदि हम घनानंद की बात करते हैं तो वो सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे, जिनसे उनको बाद में धोखा मिला, उनका सहयोग नहीं मिला, जिस कारण घनानंद की जो प्रेम भावना है वो ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। आलम कवि शेख रंगरेजिन से प्रेम करते थे। बोधा कवि भी सुजान नामक स्त्री से प्रेम करते थे, जहाँ से उनको पर्याप्त प्रेम और स्नेह नहीं मिला, जिस कारण से इनके व्यक्तिगत जीवन में उस बात से बड़ा आघात पहुंचा। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों की सामान्य विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है स्वच्छंद प्रेम का चित्रण। रीतिमुक्त कवियों ने स्वच्छंद और उन्मुक्त प्रेम को अपने काव्य का विषय बनाया। जितने भी रीतिमुक्त कवि हुए हैं, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, सभी ने अपने काव्य में व्यक्तिगत प्रेम का उद्घाटन किया है। व्यक्तिगत प्रेम का उद्घाटन का अभिप्राय यह भी है क्योंकि इन सभी को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रेम से जो असफलता मिली और उस कारण जो दुख उनके हृदय में पनपा, उसका चित्रण इनके काव्य में मिलता है। इनका प्रेम पूर्णतः स्वच्छंद और उन्मुक्त है, जो प्रेम वासना से अलग है। प्रेम को ये कवि अपने जीवन का आधार मानते हैं। ये स्वीकार करते हैं कि प्रेम के बिना जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इनके प्रेम वर्णन में संयोग और वियोग दोनों स्थितियों को देखा जा सकता है। घनानंद कवि तो प्रेम के मार्ग को बिल्कुल सीधा और सच्चा मार्ग मानते हैं। एक जगह वो लिखते भी हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। अर्थात जिसमें जो प्रेम का मार्ग है सीधा है, उसमें टेढ़ापन नहीं। श्रृंगार वर्णन। रीतिमुक्त कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का सुंदर चित्रण अपने काव्य में किया है, किंतु ये सभी कवि वियोग पक्ष के ज़्यादा करीब रहे, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में वियोग को झेला भी और उसी का दुख दर्द
इनके काव्य में वियोग पक्ष के चित्रण में अभिव्यक्त भी हुआ है। वीर्य वर्णन में इनको अधिक सफलता मिली है। इन सभी कवियों को सच्चे प्रेम की परख थी। वीर्य वेदना की स्थिति के समय मन में अपने प्रिय के प्रति अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये कवि वीर्य वेदना में जीवन की सार्थकता को खोजने का प्रयास करते हैं। तो इन कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का चित्रण किया है, लेकिन श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण इन्होंने अधिकतर किया है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने इसी प्रकार के दुख को झेला था। आगे है अद्वितीय सौंदर्य चित्रण। रीति मुक्त कवि नायक नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करने में पूर्णतः सफल हुए हैं। नायक और नायिका के नक्शिक चित्रण, नायिका के सौंदर्य चित्रण, शारीरिक सौंदर्य का वर्णन इन्होंने बहुत ही कलात्मक और सौंदर्यपूर्ण ढंग से अपने काव्य में किया है। घनानंद कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के हाव भाव का जो वर्णन किया है वह बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। एक जगह वो लिखते भी हैं, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। रीतिमुक्त कवियों ने अपने काव्य रचनाओं में राधा कृष्ण के सौंदर्य का भी आकर्षक वर्णन किया है। इस प्रकार उनके काव्य में प्रेम और श्रृंगार के मनोहारी चित्र जो है देखे जा सकते हैं। आगे है सूफी और फारसी प्रेम पद्धतियों का प्रभाव। रीतिकालीन कवियों पर सूफी फारसी पद्धतियों का भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय मुस्लिम शासन था। अब मुस्लिम जो संस्कृति है उसका प्रभाव इन कवियों पर पड़े बिना नहीं रह सका। तो इन कवियों ने मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होकर के या भाषा से, परंपराओं से प्रभावित होकर के भी अपने काव्य में उन सब बातों को अभिव्यक्त किया है। कोई भी कवि अपने देश, काल और समाज की परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो ये लाजमी है कि इन कवियों पर भी, रीतिकालीन कवियों पर भी इन सब बातों का प्रभाव पड़ना जरूरी था। इन कवियों ने, घनानंद और आलम कवि दोनों ही फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। वैसे तो फारसी भाषा का प्रचलन अकबर के काल से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन रीतिमुक्त कवियों पर यह प्रभाव अत्यधिक पड़ा था, जिस कारण से इन कवियों ने अपने काव्य में इन सब बातों को अभिव्यक्त किया। घनानंद आलम की रचनाओं में फारसी शब्दों का उदाहरण देख सकते हैं, जैसे दिल के टुकड़े होना, प्राणों का घूंट भरना, छाती में घाव होना, छाले पड़ना, छुरी या तलवार चुभना इत्यादि। तो इस प्रकार से सूफी और फारसी पद्धतियों का प्रभाव भी रीतिमुक्त काव्यधारा के इन कवियों पर पड़ा है। आगे है प्रकृति चित्रण। रीतिमुक्त कवियों ने स्वच्छंद रूप में प्रकृति का वर्णन तो नहीं किया है, लेकिन आलंबन और उद्दीपन रूपों में इन कवियों ने अपना प्रकृति चित्रण किया है। विशेषतः उद्दीपन रूप के वर्णन की इस काव्य में रही, क्योंकि इन कवियों को अपने जीवन में जो प्रेमिकाओं से धोखा या छल मिला था उसका चित्रण भी कहीं न कहीं प्रकृति के उद्दीपन रूप के अंतर्गत किया गया है। विशेषतः घनानंद तथा बोधा ने प्रकृति के उद्दीपन रूप की ओर अधिक ध्यान दिया है। ये कवि प्रकृति के माध्यम से अपनी प्रेमिकों के पास वियोग दशा का संदेश भेजने का भी प्रयास करते हैं। घनानंद कवि अपनी प्रेमिका सुजान तक अपनी व्यथा को बादलों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, तो एक दूसरे स्थान पर घनानंद कवि पवन से प्रार्थना करते हैं कि वह सुजान के घर जाकर उसके चरणों की धूल को ले आए। तो इस प्रकार प्रकृति को दूत बना करके, प्रकृति को अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर भी इन्होंने प्रकृति चित्रण किया है। आगे है भक्ति भावना। रीतिमुक्त कवियों ने प्रेम के साथ साथ भक्ति भावना को भी अपने काव्य में स्थान दिया। यद्यपि ये कवि उच्च कोटि के भक्त कवि तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन इन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति अवश्य की है। घनानंद भले ही सुजान से प्रेम करते थे, लेकिन आगे चलकर उनके जीवन में वही सुजान का प्रेम
कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो गया। वृंदावन में रहते हुए उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और कृष्ण की भक्ति में निमग्न हो गए। एक स्थान पर घनानंद अपने आराध्या के प्रति दैन्य भाव प्रकट करते हुए लिखते भी हैं, चरण तुम्हारे सुफल दाय, रमन भूमि ब्रज मंडल सुनहु, सांवले गोकुल नायक। तो इस प्रकार कृष्ण के प्रति भी इन कवियों ने अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित की। लोक जीवन का वर्णन। यद्यपि रीतिकालीन कवियों पर यह आरोप लगता रहा है कि ये कवि लोक जीवन से कटे रहे, लोक जीवन से विमुख रहे, ये कवि केवल अपने आश्रयदाताओं के गुणगान में लगे रहे या अपने व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति या उसको प्रकट करने में ही निमग्न रहे। लोक जीवन का चित्रण या लोगों को क्या चाहिए, समाज की क्या अपेक्षा है इन कवियों से, विशेषतः ये कवि इन सब चीज़ों से अलग रहे। फिर भी रीतिमुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं, इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं से अलग रह करके तत्कालीन समाज, राजनीति और परंपरा संस्कृति का चित्रण अपने काव्य में किया है। कवि ठाकुर ने अपनी रचनाओं में बुंदेलखंड के आसपास के लोक जीवन या वहाँ के रीति नीति, तीज त्योहार, रहन सहन और खान पान का बहुत सुंदर चित्रण अपने काव्य में किया है। प्रमुखता यदि नहीं रही, फिर भी इन कवियों ने अपने काव्य में लोक जीवन का चित्रण किया है। आगे है इस काव्यधारा की भाषा, छंद और अलंकार। रीतिकाल में आकर के ब्रजभाषा का परिमार्जित और श्रेष्ठ रूप हमें देखने को मिलता है। तो रीतिमुक्त कवियों के काव्य में भी ब्रजभाषा का श्रेष्ठ रूप हमें देखने को मिलता है। जितने भी काव्य ग्रंथ इस काव्यधारा के कवियों ने लिखे, उनमें ब्रजभाषा का रूप, श्रेष्ठतम रूप दिखाई पड़ता है। अपनी काव्य भाषा में इन्होंने लोकोक्तियों और मुहावरों का भी उचित प्रयोग किया है। चित्रात्मकता, भावानुकूलता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता आदि इन कवियों की काव्य भाषा के विशेष गुण हैं। छंदों के क्षेत्र में रीतिमुक्त कवियों ने सवैया, कवित्त, चौपाई इत्यादि छंदों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। अलंकारों के क्षेत्र में इन कवियों ने अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों का सफलतापूर्वक प्रयोग अपने काव्य में किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि रीतिमुक्त काव्य भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से उच्च कोटि का काव्य कहा जा सकता है। घनानंद कवि को तो हम प्रेम की पीर का कवि भी मानते हैं, क्योंकि घनानंद कवि ने प्रेम का जो उदात्त और श्रेष्ठतम रूप अपने काव्य में प्रतिपादित किया, वह शायद ही विश्व के किसी अन्य साहित्य में देखने को मिल सकता है। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों ने अलंकरण और चमत्कार प्रियता से अपनी कविताओं को मुक्ति दिलाई। यह इन कवियों का एक विशेष गुण भी था। इन कवियों ने प्रकृति वर्णन करते हुए लोक जीवन का सुंदर चित्रण अपने काव्य में किया है। इस प्रकार निष्कर्षतः कह सकते हैं कि रीतिमुक्त काव्यधारा भी अन्य काव्यधाराओं के समान रीतिकाल में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। प्रत्येक काव्यधारा का, प्रत्येक कवि का, प्रत्येक रचना का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। साहित्य में किसी न किसी क्षेत्र में अपना विशेष प्रभाव डालती है। तो रीतिमुक्त काव्यधारा का साहित्य भी अपने विशेष प्रभाव के कारण सदा साहित्य जगत के लिए विस्मरणीय, अविस्मरणीय रहेगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने आज रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताओं पर चर्चा करी। अब इसी आधार पर हम कुछ प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आप सभी के सामने प्रस्तुत है। रीतिमुक्त काव्यधारा किस काल के अंतर्गत आती है? प्रश्न नंबर 2, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रश्न नंबर 3, रीतिकाल की 3 काव्यधाराओं के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 4,
घनानंद की प्रेमिका का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 5, रीतिकाल में काव्य रचना हेतु किस भाषा का प्रमुखतः प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 6, आलम कवि की किसी एक रचना का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 7, रीतिकाल के परवर्ती काल का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 8, रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों के नाम बताएं। प्रश्न नंबर 9, ठाकुर ठसक किस कवि की रचना है। प्रश्न नंबर 10, अति सूधो स्नेह को मार्ग है पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। उम्मीद है आप सभी इन प्रश्नों को हल करेंगे और इस विषय पर जिस पर हमने आज चर्चा की है इस विषय को भी तैयार करेंगे। धन्यवाद।